श्री राधा राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा। हम प्रेम समुद्र में डूब रहे हैं, ऐसा अनुभव करो, ऐसी भावना करो, ऐसा चिंतन करो। हमारे श्यामा श्याम अहेतुकी कृपालु हैं। आपका कोई भी कर्म श्यामा श्याम से जो मिलन होना है उसमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। वो बहुत कृपालु हैं और आपका कोई भी कर्म ऐसा समर्थ नहीं जो श्यामा श्याम से मिला सके। श्यामा श्याम की यदि कृपा का चिंतन करेंगे कि हमारे ऊपर श्यामा श्याम की अपार कृपा है, तो शब्द याद रखना, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो आपकी मिलन में बाधा पहुंचा सके। उसकी सामर्थ्य नहीं उस कर्म की कि प्रिया प्रीतम की अहेतुकी कृपा को रोक सके। हम पतित हैं, नीच हैं, लेकिन श्री जी की कृपा इतनी महान है कि वो हमारी नीचता, हमारे पतितता की तरफ दृष्टि न रखते हुए वो अपनी तरफ दृष्टि रखते हुए हमें श्यामा श्याम से मिला देगी। हमारे किसी भी सत्कर्म में, किसी भी तपस्या में, किसी भी साधना में इतना बल नहीं कि वो हमें श्यामा श्याम से मिला दे। जहां बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्य ये नह, जहां ऐसे ऐसे महापुरुषों के लिए नह शब्द आया कि वो संभावना भी नहीं कर सकते, वहां अपने जैसे अधम की क्या पहुंच। ये तो केवल कृपा, ये तो कृपा। इत बौना आकाश फल, जैसे बौना आकाश फल पाना चाहे तो कितना भी उछल कूद करे वो प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन आकाश ही उसके हाथ में आ जाए तो। ऐसे ही हम कितना भी साधना करें, हम श्यामा श्याम के नित्य विहार रस को प्राप्त करने की योग्यता कभी नहीं प्राप्त कर सकते। श्यामा श्याम की अहेतुकी कृपा ही हमें श्यामा श्याम से मिला देगी। उन्हीं की अहेतुकी कृपा से धाम नाम रूप लीला में आपकी आसक्ति होगी। उन्हीं की कृपा से धाम नाम रूप लीला महामहिमा में रस में आपके चित्त का ऐसा प्रवेश होगा कि आप हटाना भी चाहेंगे तो नहीं हटेगा। अतः हम सब दैन्य भाव से श्यामा श्याम की कृपा का वर्ण करें। हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ऐसा अनुभव करें। श्री जी की कृपा से जब वृंदावन रस के रसिक की शरणागति प्राप्त होती है तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि श्री जी ने मुझे अपने निकुंज रजिस्टर में लिख लिया, श्री जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। परम रस में डूबे हुए सहचरी भावापन्न श्री नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। श्री प्रिया प्रीतम ने उसे अपना स्वीकार कर लिया। आचार्य शरणागति का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम आचार्य की शरण में होते हैं तो उनके श्री चरणारविंद के प्रभाव से धीरे धीरे हमारे हृदय में जो देह भाव है, जो विकारों का राज्य बना हुआ है, वो उनकी कृपा दृष्टि से नष्ट होने लगता है और हमारे हृदय में एक अद्भुत उत्साह होने लगता है कि हमें भी श्री जी के चरणों की समीपता प्राप्त होगी। हमें भी गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में दर्शन का, सेवा का, सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। बड़ा एक अद्भुत आनंदमयी उमगन आचार्य शरणागति में है। ये हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। आचार्य शरणागति में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल है। वेदांत के शास्त्रों का मनन करने वाली बुद्धि वृंदावन नित्य विहार रस की वाणियों में लड़खड़ा के गिर गई। समझ में नहीं आता था ये क्या है। हरिवंश चरणारविंद का आश्रय, श्री गुरुदेव भगवान की मंद मुस्कान की सामर्थ्य से इस रस का परिचय मिला। नहीं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं इस रस को जान सके। जहां आगम निगम पुराण अगोचर बात है तो बहुत परिचय आगम निगम पुराणों का ही होगा, लेकिन आगम निगम पुराण अगोचर बात का परिचय तो जब जो अगोचर स्थिति में है वो कराए तो हो सकता है, अन्यथा नहीं। श्री हित सखी आचार्य के रूप में जब अवतरित हुई
और उन्होंने इस रस पद्धति का विस्तार किया, तो उनके रसिकों की कृपा से हम इस रस की प्राप्ति का उपाय जान पाए। क्या है रस की प्राप्ति का उपाय? पहला तो रसिक शेखर श्री हिताचार्य चरण के चरणों की उपासना में मगन उस प्रेम धर्मी रस सिद्ध रसिक के चरणों का आश्रय ले, अर्थात वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक की शरणागति स्वीकार करें। फिर दूसरी बात, उनके द्वारा बताई हुई रस उपासना में अलग अलग उपासना है, ये हमारी रसोपासना कही जाती है। वृंदावन नित्य विहार रसोपासना, रसोपासना कैसे प्राप्त हो? आचार्य चरण वर्णन करते हैं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रणवस्तवैव स्मरन् पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन् कुञ्जास्तवैवालयान् गायन् दिव्यगुणास्तवैव रसदे पश्यस्तवैवाकृतिं श्रीराधे तनुवांग मनोभिर्मलै सोहम तवै वाश्रितः। बड़ी रसमयी पद्धति का वर्णन हित सजनी जू कर रहे हैं। प्यारी जू के उच्छिष्टामृत का सदैव पान करो। प्रत्येक इंद्री प्रसादी से ही पोषित होनी चाहिए। शरीर, वाणी और मन तवैव आश्रिता श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलै सोहम तवैव आश्रिता। हे किशोरी जू, ये मेरा शरीर, ये मेरी वाणी, ये मेरा मन आपके चरणों के आश्रय, सोहम तवैव आश्रिता। इस शरीर, वाणी और मन के सहित मैं आपके चरणों का आश्रय लिए हूं, मैं आपके चरणों के आश्रित हूं। श्री चरणों की सेवा में मगन उपासक कोई भी अमनिया वस्तु का सेवन न करे, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो जल हो, भोजन हो, चाहे वो घ्राणेन्द्री के लिए कोई भी सुगंधित द्रव्य हो, कुछ भी। प्रत्येक इंद्री हमारी श्री श्यामाजू के श्री चरणों की प्रसादी होनी चाहिए। इस रस उपासना में ये खास ध्यान रखने योग्य बात है, हमारी दिनचर्या में कोई भी अमनिया वस्तु हमारे सेवन में ना आवे। अगर आप ऐसी जगह है जहां भोग नहीं लगा सकते तो आप नाम कीर्तन करके ही जलपान करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री कुंज बिहारी जू की जय, आचार्य की जय, रसिकों की जय, और उनको भाव से अर्पित किया, पान कर गए। अगर रसोपासना में आपको श्री स्वामी जू के श्री चरणों का वो प्रेम रस जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी संभावना का भी विषय नहीं है, प्राप्त करना है तो दृढ़ नियम ले लो, अमनिया कभी नहीं खाएंगे। जब तक प्यारी जू को भोग नहीं लगेगा तब तक नहीं। जब ये प्यारी जू को भोग लगने की बात आ गई तो फिर सारी सेवा पद्धति अपने आप आपके हृदय में आ जाएगी। हमें अमनिया नहीं पाना, श्री जी को अर्पित करके पाना। इसकी चर्चा अपने लोग विस्तृत रूप से सुन चुके हैं। फिर श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, चरितम श्रणवस्तवैव, आपके ही चरित्र को हमारी श्रवणेन्द्री सुने। श्रवणेन्द्री भी पतिव्रता की तरह होनी चाहिए। जैसे व्यभिचार श्रवणेन्द्री में होता है तो विषय भोग की बात आई तो सुन के आनंद ले रहे हैं, लोक की बात आई तो हम सुन के, प्रपंच की बात, निंदा की बात, वैष्णव विरुद्ध बात तो भी हम सब सुनकर आनंदित हो रहे हैं, भगवान की बात आई तो सुन के, संसार की बात आई तो सुन करके नहीं। श्रवण फूटो जो अन सुनो। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए इस पूरी सृष्टि में कोई और पुरुष है ही नहीं, पुरुष है तो केवल उसका पति है बस। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही।
ऐसे हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो, जिनके हृदय में ये पातिव्रत धर्म की तरह बात बैठ गई है कि हमारी श्रवणेंद्री सुनेगी तो जिसमें वृंदावन की बात है, लताओं की बात है, रजरानी जी की बात है, यमुना जी की बात है, सहचरियों की बात है, रसिकों की बात है, प्यारी जू प्यारे जू की बात है, तो हमारी श्रवणेंद्री सुनेगी, अन्यथा नहीं। चरितम श्रणवस्तवैव, आपके ही चरित्र का। और यहां तक कि यदि साक्षात भगवान का भी चरित्र गायन किया जा रहा है, लेकिन वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी और ये वृंदावन के प्रेमी जन जो खगमृग पशु पंछी ब्रजवासी रसिक जन, अगर इनका कहीं किंचन मात्र उसमें चर्चा नहीं है तो हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। हमें उस ग्रंथ से, उस पंथ से, उस संत से, उस महामहिमामय पद से कोई मतलब नहीं रखना। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, व्यवहार बने कि ना बने, परमार्थ बने कि ना बने, मेरी राधा किशोरी नहीं, मेरे किशोर जू नहीं, मेरे वृंदावन की बात नहीं तो मुझे नहीं सुनना। श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन चरितम श्रणवस्तवैव। हे किशोरी जू, आपके चरण विन्यास जहां हो रहे, ऐसी वृंदावन की महिमा, आपके नाम की, आपके रसिकों की, आपकी सहचरियों की, आपकी महिमा ही मेरे कानों में पड़े। हमारे कान रसिक कान हैं, विषयी कान नहीं कि जो कोई धर्मशाला नहीं कि जो आए सब आ जाए। ये पर्सनल है।